Hello, my dear students. So, I welcome you all to this beautiful session where we are discussing and we are revising the chapter 2 of chemistry, that is matter around us pure class time. So, let's dive into it. सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं एक लेमैन की तरीके से बात करूँ तो हम ये जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस अगर मैं कहता हूँ प्योर घी, दैट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन, यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। इट इज़ फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन। बट when I'm talking in concept of chemistry, what exactly is a pure substance? तो pure substance is that which cannot be further broken down, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके। And the second point which is very very important, that it is made up of similar kind of particles, वो एक ही जैसे particles से मिलके बना हो, ठीक है, और जिनकी composition uniform हो। So what exactly is a pure substance? Pure substance is a substance which cannot be further broken down and made up of similar particles having similar uniform composition. Now further we can classify the pure substance under two heads. One is an element and the other is a compound. Element and compound. So let's see what exactly is an element. What is an element? So first of all, we all know that element is a pure substance. Element is a pure substance, right? And it is also made up of similar particles, but these particles are atoms. Yes, you heard it right. They are atoms, right? So what exactly is an element? Element is a pure substance which is made up of similar kind of particles called atoms. Similar kind of particles called atom. Now what exactly is a compound? This is the next pure form. So it is a pure substance which is made up of similar kind of particles. पर यहाँ पे वो particles कौन से हैं? These particles are molecules. क्या है? Molecules हैं। तो भी atoms and molecules के बारे में केवल इतना ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जिसका नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और जो बनता है सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से, और उन्हें हमने बांटा एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। तो भाई जब प्योर सब्सटेंस तो कुछ इम्प्योर सब्सटेंस भी होगा डेफिनेटली। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसे तोड़ा जा सकता है और जो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से नहीं बनते हैं, दैट आर इम्प्योर सब्सटेंसेज। और ऐसे इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन्हें मिक्स कर दिया हो। तो व्हाट आर मिक्सचर्स? व्हाट इज अ मिक्सचर? इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। इट इज इम्प्योर सब्सटेंस एंड विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, जो कि केमिकली कंबाइंड ना हो, उनका रेशो फिक्स्ड ना हो, वो कितनी भी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। और ऐसे मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस, या होगा हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई? व्हाट एग्जैक्टली आर होमोजीनियस सब्सटेंसेस? तो अगर आपने शुगर सॉल्यूशन देखा है, अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन देखा है, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सॉल्ट होता है, लेट अस टेक दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में है वाटर, ठीक है। अब मैंने इसमें डिज़ोल्व कर दिया कुछ सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, राइट। अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड थ्रू बाय नेकेड आइज आई कांट डिफरेंशिएट, I can't differentiate between where is solute and solvent, right? So this is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture, पहला point, it is a mixture in which we can't see the particles through a naked eyes, and the secondly they are uniformly distributed, और उसमें कोई भी line of separation आप नहीं देख पाएंगे,
ठीक है। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस पे। व्हाट एग्जैक्टली आर हेट्रोजीनियस? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी अगर मैं ये वाटर ले लूँ और उसके अंदर मिक्सचर में डालूँ तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गए, है ना। आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। और उसके बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन भी होगी, उसके बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन भी होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे सैंड इन वाटर या स्टार्च इन वाटर, थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, एंड यू कैन इजीली फाइंड द लाइन ऑफ सेपरेशन ओवर देयर, इजंट इट। तो हमने क्या देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मतलब विच इज़ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ओके, एंड हेट्रोजीनियस मतलब विच इज़ नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन एज वेल। आई होप इट इज क्लियर। यस, चलो नाउ लेट अस सी कि भाई जो मिक्सचर होते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, ओके। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मिक्सचर हो सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंशिएशन है वो हमने किया है साइज ऑफ पार्टिकल पे। साइज ऑफ पार्टिकल बोले तो उनका पार्टिकल का डायामीटर, और जो हमने इसके लिया है नैनोमीटर, उसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। तो पहला है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का साइज जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, और ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो हमें नेकेड आई से दिखेगा भी। कोलॉइडल इसकी रेंज बहुत बड़ी है, 1 to 1000 नैनोमीटर, एंड द सस्पेंशन ये है मोर देन 1000 नैनोमीटर। अगर मैं टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करूं तो मेरा जो ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड भाई दिखता है होमोजीनियस पर होता है हेट्रोजीनियस, तुम्हें लगेगा कि ये होमोजीनियस है पर वाकई में वो होगा हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई बीम ऑफ लाइट आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट आती है तो पार्टिकल उन्हें स्कैटर कर देता है, एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। यहाँ से लाइट चली, यहाँ से लाइट चली, और यहाँ से लाइट निकली, पर इसका पाथ बीच में विजिबल नहीं है। वो क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं। इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कोलॉइड एंड सस्पेंशन, उसके पार्टिकल इतने बड़े थे कि उनका, ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ, उनका पाथ विजिबल होगा। यू कैन सी देयर पाथ विजिबल बिकॉज नाउ द पार्टिकल्स are scattering the light. So this is Tyndall effect. So why the true solution don't show Tyndall effect? Because the particles are very 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 small. You can see over here less than 1 nanometer. अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई अगर मैं किसी कंटेनर में सॉल्यूशन रख दूँ तो क्या वो थोड़ी देर में नीचे तो नहीं बैठ जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टेबल है। तो पार्टिकल्स जो है ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड भी स्टेबल है ना, बट ये अनस्टेबल है। जैसे आई विल लीव इट फॉर सम टाइम, द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर हैवीनेस, ड्यू टू देयर मास, ड्यू टू देयर डेंसिटी, इट विल सेटल डाउन, राइट। नाउ लेट अस सी द सेपरेशन थ्रू फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम फिल्टर पेपर लगा के फनल में, सपोज दिस इज अ फनल एंड आई एम ट्राइंग टू सेपरेट द टू मिक्सचर्स, okay. So if I'm putting it in the filter paper, and this is the filter paper, right, this is the filter paper. Now true solution particles are so small that they will pass through the filter paper. What about colloids? It may or may not pass. Why may or may not pass? भाई बिकॉज इसकी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। तो अगर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, यानी अराउंड 1, 2, 3 नैनोमीटर है, देन इट कैन पास। बट इफ द पार्टिकल्स लार्जर इनफ 900 नैनोमीटर, देन डेफिनेटली इट विल नॉट।
whereas suspension they will not pass the filter paper. Examples: sugar solution and salt solution. Milk and starch are the examples for milk and starch solution are the examples of colloid. Mud in water, chalk in water are the examples for suspension. I hope this concept is clear. ठीक है, तो हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हमने आगे फर्दर क्लासीफाई किया कैसे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स। सो वी हैव सीन दैट एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंसेज हैं जो कि सिमिलर एटम से बनते हैं। और राउंड अबाउट वी नो अबाउट 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ, मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चलिए इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो हियर वी गो। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, भाई मेलिएबिलिटी क्या होती है? यू कैन सी दिस हैमर, एंड इफ आई एम बीटिंग द मेटल और इफ आई एम हैमरिंग द मेटल एंड इट इज चेंजिंग इनटू शीट, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। पर इसमें एक्सेप्शन भी हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो मेलिबल नहीं होते, जो टूट जाते हैं, जैसे जिंक। जिंक एक नॉन मेलिएबल मेटल है। जिंक एक नॉन मेलिएबल मेटल है, अगर मैं उस पर हैमर करूंगा इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, राइट। नाउ लेट अस सी द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टिलिटी। दैट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यू कैन सी दीज वायर्स। और जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वायर्स, बिकॉज दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो मेटल्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिससे उन्हें हम वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी और द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जनरली जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे लेड एक अकेला नॉन मेटल्स है, सॉरी नॉन मेटल्स कहाँ से आ गया, लेड एक अकेला मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बैड कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती। नाउ यू कैन सी मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। जैसे ये मैंने आपको लिया और ये हमारा मेटल था, दिस वन इज मेटल, तो अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूँगा इट विल ग्लो, ओके। बट देयर आर फ्यू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में कुछ शाइनी सरफेस होती है और इस शाइनी सरफेस को हम बोलते हैं लस्ट्रस, दैट मीन्स मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, राइट। जनरली मेटल्स आर हार्ड, बट कुछ मेटल्स हैं जिन्हें मैं नाइफ से कट कर सकता हूँ। यू कैन सी सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। नाउ मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, but there are some metals which are not strong. Again, I am repeating, sodium and potassium. Metals generally solid at room temperature, पर हमारा exception है mercury, and you all know mercury. Previously we are using in thermometers. Now we have digital thermometers. Let us see the next metals have high melting and boiling point. उनका melting और boiling point बहुत ज़्यादा होता है, पर again इसका exception है sodium and potassium. Metals produce a ringing sound. जब उन्हें स्ट्रक करते हैं तो उनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइक द बेल इन द टेम्पल, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मेटल्स की थी। नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है, यानी उसे हैमर करूंगा तो वो टूट जाएगा, यानी वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा। मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर एक्सेप्शन है हमारा कार्बन की एक फॉर्म जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। एंड ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन की एक फॉर्म है। एंड अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, इसका मतलब वो एलोट्रॉपी शो कर रहा है, तो कार्बन इज़ वन ऑफ दैम, राइट। सो दिस ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now, non-lustrous metals don't have any shine or any shiny surface, but the exception is iodine. Iodine is the only non-metal
which is having shiny surface. Then metals are generally soft. Exception is diamond, and diamond is also a form of carbon. मेटल्स आर सॉलिड एंड गैस, बट एक हमारा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, उसका नाम है ब्रोमीन. तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी नॉन मेटल्स की. अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. इन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. इसके एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो आप इतना रिवाइज करें और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए. इसका एक्सेप्शन याद करिए. जब मैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर बता रहा हूँ तो उनको आप देखिए कि क्या साइज़ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. राइट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, just look at it, what exactly are pure substances, what are impure substances, how will you define element, metals, impure, mixtures, homogeneous, heterogeneous, all that. Right, so make the flowcharts, learn them, write them, and definitely you will excel in your exams. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe my channel. Bye all of you, bye bye.